हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने लेजर्स में ओपनिंग बैलेंस भरना हम लोगों ने सीख लिया है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट और प्रिंट प्रीव्यू भी करना हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम लोग का अगला पड़ाव है जो कि कहाँ पे हम लोग को बेसिकली आज पढ़ना है वाउचर एंट्री। अब हमें थोड़ा ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करना सीखना है। सो ट्रांजेक्शन्स की एंट्री कहाँ होती है? अगर हम लोग टैली ओपन करें, कोई भी कंपनी में ओपन कर देता हूँ। अगर आप ये कंपनी देखेंगे तो यहाँ पे मास्टर्स होता है। मास्टर्स सबसे पहले अगर हम गेटवे टैली की बात करें, मास्टर्स है, ट्रांजैक्शन है, यही दो चीज हम लोग को सीखना है। अभी हम लोगों ने क्या करना सीखा? मास्टर्स। हम लोगों ने क्रिएशन सीखा, हाउ टू क्रिएट टू थिंग्स, हाउ टू क्रिएट ग्रुप्स, हाउ टू क्रिएट लेजर्स, है ना। अगर हमें कोई रमेश से कोई ट्रांजेक्शन करना है तो व्हाट डू यू थिंक, रमेश का लेजर बनेगा कि रमेश का ग्रुप बनेगा? रमेश का लेजर बनेगा। क्लियर है? जिससे हमें एंट्री करना है उसको हम अकाउंट कहते हैं और वो हम बनाते हैं लेजर के अंदर। तो हमने मास्टर्स में अभी हमने ये चीज बनाना सीख लिया, लेजर्स बनाना सीख लिया, ग्रुप बनाना सीख लिया। इन्वेंट्री मास्टर से आगे जाके पढ़ेंगे आइटम आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, ये फर्दर टॉपिक है, अभी नहीं, ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये सब क्रिएशन के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया, अल्टरेशन भी आप समझ गए हो। तो मास्टर्स में काफी हद तक चीज आप समझ गए हो। अब ये मास्टर्स बनाने के बाद उसका यूज करना, उसको हम यूज करेंगे किसमें? ट्रांजेक्शन्स में। ट्रांजेक्शन्स मतलब इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे वाउचर एंट्री करना, है ना। परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसीट्स, ये सब करना। सॉरी। तो ये वाउचर्स बनाना हम लोग सीखेंगे। वाउचर्स जैसे यहाँ पे क्रिएट जो किया होता है उसको देखने के लिए हम लोग अल्टर अल्टर से हम देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, और बेटर व्यू यहाँ पे आता है। उसी तरह से हम लोग कोई भी एंट्री करते हैं उसको देखते हैं कहाँ से? दिस वन, डे बुक से। पढ़ा था आप लोगों ने, सारी एंट्रीज कहाँ देखती है? डे बुक्स में, है ना। तो यहाँ पे डे बुक का कंसेप्ट फॉलो किया गया। सो चलिए देखिए, वाउचर मतलब यहाँ पे देर इज नो एनी सिंगल प्लेस इफ वी गो इनटू द वाउचर। सो यहाँ पे कोई एक सिंगल जगह नहीं है कि यहीं पे बैठ के सारी एंट्री करो। मैंने बोला ना डे बुक के कंसेप्ट को फॉलो किया है, और डे बुक मैंने आपको पढ़ाया था। जर्नल क्या होती थी? एक सिंगल कॉपी जहां पे सारे ट्रांजेक्शन एक जगह लिखे जा रहे हैं। लेकिन डे बुक्स मतलब अलग अलग कॉपी बनाए, परचेज की अलग कॉपी, सेल्स की अलग कॉपी। परचेज सारे ट्रांजेक्शन परचेज कॉपी में नोट हो रहा है, सेल्स की कॉपी क्या हो रहा है? सेल्स में नोट, सेल्स कॉपी में सेल्स नोट हो रहा है, कैश बुक में कैश नोट हो रहा है। सो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे अपनाया गया है। यहाँ पे अलग अलग जगह, अगर साइड में तुम देखोगे, ये है वाउचर्स। द फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रा, द फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रा। नेक्स्ट वन इज पेमेंट। पेमेंट क्यों हाईलाइट नहीं है? बिकॉज ऑलरेडी पेमेंट खुला हुआ है वाउचर। सो द पेमेंट शॉर्टकट की दे रखा है F5, फंक्शन कीज है ये। रिसिप्ट F6, जर्नल F7, सेल्स F8, परचेज F9। दीज आर द शॉर्टकट कीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वाउचर्स। यानी आप समझ गए ना। क्या यहाँ पे कोई सिंगल प्लेस है? नहीं, यहाँ पे अलग अलग प्लेस है अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन को नोट करने के लिए। ठीक। लाइक जब परचेज होगा तो हम परचेज वाउचर में नोट करेंगे, सेल होगा तो सेल में नोट करेंगे, कोई रिसिप्ट और पेमेंट होगा तो रिसिप्ट पेमेंट में, कॉन्ट्रा वाउचर होगा तो कॉन्ट्रा में, है ना। कॉन्ट्रा मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाया था। कॉन्ट्रा का मतलब होता है क्या? जब कोई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैश बैंक में जमा कर रहे हैं, कैश बैंक में जमा कर रहे हैं, इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं पैसा, तो ये भी क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। हम अपने ही खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं अपने ही, उसी को उसको भी क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा मीन्स कैश मेरे पास है, बस उसकी पोजीशन मैं चेंज कर रहा हूँ। मेरे जेब में था मैंने बैंक में डाल दिया, बैंक में था मैंने कैश अपने जेब में डाल दिया, या मैंने अपने एक खाते से उठा के दूसरे खाते में डाल दिया। दीज ऑल ट्रांजेक्शन्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रा। क्लियर? हम लोगों ने पढ़ा भी था इसको। नाउ जर्नल। अब जो एंट्री इन सब में नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, उसको उठा के कहाँ करना? जर्नल में। दैट मीन्स ड्यू की एंट्री, ड्यू की एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये सब कहाँ होती है? दीज ऑल आर, इन सब के लिए प्लेस क्या है? जर्नल। डेप्रिशिएशन एंट्री करते हो, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है ना, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, तो वो एंट्री किस में होने वाली है? जर्नल में। समझ गए? चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जर्नल या डे बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। ठीक है। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, डबल एंट्री सिस्टम हमें फॉलो करना होता है किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। एक इफेक्ट को हम क्या करते हैं? डेबिट, दूसरे इफेक्ट को क्रेडिट। जब भी कोई ट्रांजेक्शन करोगे दो इफेक्ट होगा,
अब तुम गए पार्ले जी बिस्किट खरीदे, तो बिस्किट आ रहा है और पैसा जा रहा है। तो दो इफेक्ट हुआ ना, एक इफेक्ट को डेबिट करना होता है, एक इफेक्ट को क्रेडिट करना होता है। इसका ये कतई मीनिंग नहीं है कि हम ट्रांजेक्शन को 2 बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उस ट्रांजेक्शन की वजह से 2 इफेक्ट पड़ रहे हैं, उन दोनों इफेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लियर? नाउ दिस इज कॉल्ड वाउचर। हम लोग एंट्री जहां पे करने वाले हैं उस जगह को हम लोग टैली के अंदर क्या बोलते हैं, वाउचर। नाउ वाउचर अभी हमने फोकस किस पे करना है, वाउचर तो ये सारे अभी हमने स्टडी किए हैं। सेम वाउचर वी कैन सी इनटू द टैली, टैली के अंदर लाइन से सब दिए हुए है ना। एंड दीज आर डिफॉल्ट, दीज आर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट रहते हैं। और भी बहुत सारे वाउचर हैं। इफ यू वांट दोज वाउचर यू नीड टू गो इनटू F10, दिस कॉल्ड अदर वाउचर। बहुत सारे वाउचर मिलेंगे, है ना। बट अभी फोकस इतने पे, ये सब समझ में आ रहे हैं ना, फोकस अभी इस पे होना है। अब इसमें भी अभी हम स्टडी करने वाले हैं क्या, सिर्फ 3 वाउचर्स अभी स्टडी करने वाले हैं हम लोग, कॉन्ट्रा, पेमेंट एंड रिसिट, दैट्स ओनली, बस इतना अभी, ये सब नहीं अभी। सो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन कॉन्ट्रा, पेमेंट एंड रिसिट। सो व्हाट इज कॉन्ट्रा? कॉन्ट्रा तो मैंने समझाया गया, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन वी पास इन कॉन्ट्रा वाउचर। जैसे कैश टू बैंक, दैट मीन्स हम लोग जब पैसा बैंक में क्या करेंगे, जमा करेंगे। बैंक टू कैश यानी पैसा बैंक से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे, विदड्रॉ कर रहे। बैंक टू बैंक मीन्स ट्रांसफर, कैश टू कैश मीन्स ट्रांसफर। सो बैंक टू बैंक तो समझ में आ रहा है, हम अपने एक खाते से दूसरे खाते में डाल रहे हैं। सर ये कैश टू कैश क्या होता है, एनीवन? कैश टू कैश का मतलब होता है जब मेन कैश से उठा के हम पैसा पेटी कैश में डाल रहे हैं। पेटी कैश भी तो एक कैश होती है, छोटा कैश। जब हम मेन कैश से पेटी कैश में कुछ पैसे ट्रांसफर करें, दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रा। नाउ नेक्स्ट देयर इज अ पेमेंट। व्हाट इज पेमेंट? ऑल टाइप्स ऑफ कैश। हम पेमेंट कैसे करते हैं, तो कैश करने वाले हैं या तो बैंक से करने वाले हैं, दो ही तरीके से करते हैं ना। किसी को पैसे ट्रांसफर या किसी को पेमेंट करना है तो हम या तो कैश दे देंगे उसे या तो बैंक से पेमेंट कर देंगे। और ये दोनों ही एंट्री, चाहे वो कैश से पेमेंट कर रहे हो चाहे बैंक से, उसकी एंट्री किस में करने वाले हो, पेमेंट वाउचर में। रिसिप्ट होता है तो बिल्कुल या तो हमें कैश मिल रहा होगा या तो हमारे बैंक खाते में पैसा आ रहा होगा। तो चाहे हमारे बैंक में आ रहा हो पैसा, चाहे कैश में आ रहा हो, हम एंट्री किस में करने वाले हैं, रिसिप्ट में। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करना होगा वाउचर मोड। क्या स्टडी करना होगा, वाउचर मोड ना। व्हाट इज वाउचर मोड, चलिए समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर एक वाउचर में जब हम जाते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रा हो चाहे पेमेंट हो चाहे, फिलहाल तो इन तीनों पे फोकस है, हालांकि सब में है मोड्स। मोड चेंज के लिए यहाँ देखो दिया ऑप्शन चेंज मोड। चेंज मोड का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एच। व्हेन आई प्रेस कंट्रोल एच, सो हियर इट इज। दो तरह के मोड यहाँ पे दिख रहे हैं, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। डबल एंट्री में तुम्हें डेबिट क्रेडिट देखने को मिलेगा, और कंट्रोल एच किया मैंने फिर, और सिंगल एंट्री यहाँ डेबिट क्रेडिट देखने को नहीं मिलेगा। विदाउट डेबिट क्रेडिट आपको एंट्री करनी है। क्लियर? तो ये दो मोड किया, जाहिर सी बात है कंट्रोल, ये जो मोड दिया है डबल एंट्री मोड, ये उनके लिए जिनको अकाउंट्स की नॉलेज है, डेबिट क्रेडिट आता है, और ये उनके लिए जिनको थोड़ा डेबिट क्रेडिट में दिक्कत है, तो सिंगल एंट्री फॉलो कर लो। बट वी आर फोकसिंग ऑन डबल एंट्री। हम मान के चलेंगे हमको एंट्री आती है और ये हमें आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, यही चीज सेम आप रिसिप्ट में भी देखो, रिसिप्ट में भी देखो सेम मोड है कि नहीं है। कॉन्ट्रा में भी सेम मोड है, F4 कॉन्ट्रा, कंट्रोल एच। यानी इन तीनों में ही ये दो मोड आपको देखने को मिलते हैं, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। कौन कौन सा मोड है, सिंगल एंट्री मोड एंड डबल एंट्री मोड। चलिए नाउ देखिए यहाँ पे दिस मोड यू कैन यूज। अब सिंगल एंट्री मोड किसके लिए, देखिए दिस मोड यू कैन से एंजॉय ट्रांजेक्शन, मीन्स यू नीड टू गिव मिनिमम एफर्ट टू पास एन एंट्री। इसमें आपको एंट्री करने के लिए मिनिमम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। इन दिस मोड टैली डू नॉट आस्क डेबिट एंड क्रेडिट। कई लोगों ना गोल्डन रूल में कंफ्यूजन होती है ना, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट क्यों, रियल अकाउंट कम्स एंड डेबिट गोज आउट क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये नए रूल्स, आपको उसमें कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, सो ठीक है आप सिंगल एंट्री मोड की तरफ जा सकते हो। दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर कंफ्यूज्ड एंड नॉट वेल इन अकाउंट। साफ साफ मैंने लिख दिया, क्लियर। टू पास एंट्री इन दिस मोड
टैली आस्क्स टू थिंग्स, यहाँ पे आपसे अकाउंट पूछेगा और पर्टिकुलर पूछेगा। घूम फिर के दो चीज पूछ रहा है ना, वो तो पूछेगा ही, बस उसका तरीका अलग होगा। ठीक। अब देखो यहाँ पे, जैसे मान लो हमने रिसिप्ट करना है कमीशन 2 लाख रुपीज, या फिर हमने पेमेंट किया रेंट कितना 25,000, या फिर हमने कॉन्ट्रा यानी बैंक में डिपॉजिट किया कितना 10,000। अब इन सब एंट्रीज को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले कमीशन मिल रहा है तो रिसिप्ट में वाउचर में एंट्री होगी, दिख रहा है सब लोग को? रिसिप्ट वाउचर में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। हाँ, अब यहाँ देखो क्या लिखना है, यहाँ पे यहाँ अकाउंट के सामने कैश या बैंक ही आएगा, तो मतलब समझ गए यहाँ पे क्या लेना है, किस मोड में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है कि बैंक में आ रहा है। और पर्टिकुलर में हम बोलेंगे क्या कमीशन है कि किसी पार्टी, मान लो रमेश से मिल रहा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे रमेश होने चाहिए। ठीक। तो जिस पार्टी से मिल रहा है या जो नाम की इनकम आ रही है उस नाम का इनकम यहाँ पे लिखोगे। हो गया सर डेबिट क्रेडिट, वो टैली समझ गए, है ना? तो ये तरीका होता है। और इसी तरीके से अगर पेमेंट कर रहे हैं रेंट, आपको पता है या तो बैंक ही लेगा, बैंक कैश ही लेगा, तो रेंट हम दे रहे हैं तो कैश दे रहे हैं कि बैंक से दे रहे हैं, यहाँ किससे दे रहे हैं, बैंक से, चेक काट के दे रहे होंगे। और क्या जा रहा है, रेंट खर्च है, रेंट क्या है, खर्च है, एक्सपेंस है, अमाउंट एक ही जगह लिखना पड़ रहा है। ठीक। इसी तरह से बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो क्या होगा, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक, बैंक में पैसा आ रहा है और जा क्या रहा है, नीचे कैश, बिंग कैश डिपॉजिटेड। तो इस तरह से एंट्री करनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है जिन्होंने डेबिट कार्ड पढ़ा है अब उनको ये टफ लग रहा होगा। बेटर विल बी हम लोग इसी पे रहे, डेबिट कार्ड मोड पे ही रहे। डेबिट कार्ड को आपको पता है टू और बाई भी कहते हैं। अब कोई बता सकता है टू किसको कहते हैं, डेबिट को कि क्रेडिट को? टू मतलब क्रेडिट, बिल्कुल सही। और बाई डेबिट, बिल्कुल सही, गुड। नाउ पर्सनल अकाउंट सबको पता है, रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट, इसी रूल से चलते हैं। रियल अकाउंट क्या होता है, जो पैसा आ रहा है उसको डेबिट करो, जो पैसा जा रहा है उसे क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट कहता है क्या, एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। अब सेम एंट्री है, अगर ये कमीशन रिसीव होता है तो कमीशन क्या होता है, कमीशन इनकम है, कमीशन हमारे लिए क्या है, इनकम। कमीशन अगर मिल रहा है मुझे तो कमीशन इनकम हुई, कमीशन को क्रेडिट करोगे। और पैसा क्या हो रहा है, कैश, कैश एसेट होता है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश आ रहा है, तो यहाँ पे देखो कैश को क्या किया जा रहा है, डेबिट, तो ये डेबिट क्रेडिट मोड है। या टू बाई, वट एवर जो तुमको पसंद हो। अच्छा क्या लगता है, टू बाई की डेबिट क्रेडिट? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। नेक्स्ट, चले ठीक है, टू बाई आपको अच्छा लगता है, अच्छी बात है। नाउ हियर इट इज, रेंट हम पे कर रहे थे ना, तो रेंट क्या एक्सपेंस है, रेंट हम देंगे तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। सो रेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है कि आ रहा है, जब हम रेंट देंगे तो कैश गोज आउट होगा, गोज आउट मतलब क्रेडिट, जी हाँ, कैश क्रेडिट हो गया, तो ये एंट्री करेंगे। और बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक और कैश दोनों ही एसेट है, कहां पे आ रहा है, मेरे बैंक में आ रहा है, तो कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, आ कहां रहा है, मेरे बैंक में, सो बैंक डेबिट हो गया, जा कहां से रहा है, कैश से, तो कैश क्रेडिट हो गया। सो दिस एंट्री, ये कौन सा मोड हो गया, डबल एंट्री मोड। और ये सब जो मोड मैंने आपको दिखाया ये कौन सा मोड था, सिंगल एंट्री मोड। समझ गए, सब कुछ समझ में आ रहा है? सर एक चीज बताइए, ये नीचे क्या है, नरेशन इज इंपॉर्टेंट, जब भी कोई एंट्री करते हो नरेशन जरूर लिखो, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग रेंट पेड, नरेशन लिखना होता है ना। अब बस यहाँ पे आपको स्मॉल ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए अलग से सेक्शन दिया हुआ है। दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट और कौन सी चीज होती है, डेट। कोई भी एंट्री सही डेट में हो तभी सही होगा, है ना? आप लोग को डेट्स का बड़ा ख्याल रखना है। ठीक। तो डेट चेंज करने के लिए, या डेट आपको चेंज करना है 1 से 2 तारीख करनी है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है, तो हम लोग जब वाउचर्स में रहते हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ बटन प्लेट पे, इसको बटन प्लेट ही कहते हैं ना। नाउ हियर यू कैन सी, फॉर चेंजिंग डेट देयर इज F2, तो उसको कहते हैं क्या, F2 डेट।
क्लियर? सो डेट चेंज करने के लिए F2 होता है, F2 से आप लोग क्या कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया सब लोग को? नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। कीज पास करो, पास करो ये। नाउ नेक्स्ट, अभी देखें यहाँ पे, तो डेट चेंज करने के लिए क्या शॉर्टकट है, F2, क्योंकि हम जब एंट्री करेंगे तो डेट का ख्याल रखना है, जो ट्रांजेक्शन जिस डेट में होगा उसी दिन एंट्री करनी है। चलते हैं, यहां तक तो समझ में आया कुछ हद तक, जब करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। कह रहा है पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वाउचर में हो, पहले तो हमें एंट्री करने के लिए हमें कहाँ जाना होता है, या चेंज मोड करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली, जीओटी मतलब गेटवे ऑफ टैली पे जाना, वाउचर में जाना, किसी भी मोड में रहना। मोड चेंज करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है, कंट्रोल H। इफ यू फॉरगॉट, सपोज तुम भूल गए, सो कहां से पता चलेगा, दीपक सर से पूछेंगे, फिर हाँ बटन प्लेट पे देख लेंगे। किस पे देख लेंगे, बटन प्लेट पे। और ध्यान रहे बटन प्लेट पे एक और चीज मैं बता दे रहा हूं, अगर सिंगल अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन होता है तो अल्ट के साथ प्रेस करना होता है, डबल अंडरलाइन होता है तो कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की आपको दिख रहे हैं, अब ध्यान देना, मेरा जादू देखना, ये शॉर्टकट कीज अभी चेंज हो जाएंगे, ध्यान से देखना मेरे हाथ पे, चेंज हो गया। कुछ नए कीज वहां दिख रहे हैं, वहां पे परचेज से पेमेंट रिसीट की जगह पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट दिख रहा है। जानते हो कैसे जादू हुआ ये, मैंने अल्ट प्रेस किया, क्या मैंने प्रेस किया, बता रहा है अल्ट के साथ ये की कॉम्बिनेशन के साथ ये चीजें आएंगी, जैसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टॉक जर्नल, रिसीट नोट, अलग आ रहा है। दूसरा जादू, मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं, अब सेम प्लेस पे कुछ और ही वाउचर दिख रहे हैं, फिजिकल स्टॉक, ऑर्डर बुक्स, है ना, ये सब दिख रहा है। तो ये किससे होता है, बाय डिफॉल्ट तो ये दिखता है, लेकिन अगर अल्ट प्रेस करेंगे तो अल्ट कॉम्बिनेशन वाले मैक्सिमम कीज आ जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे कंट्रोल वाले कॉम्बिनेशन वाले वाउचर्स दिखने लगेंगे। समझ में आया? तो ये सब बेसिक है, वाउचर्स के अंदर भी नेविगेशन करने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक, हाउ टू चेंज डेबिट एंड क्रेडिट टू बाई। अब क्या होता है, कई बार यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्रेडिट डेबिट क्रेडिट दिख रहा है, वाउचर क्या है, हमें इसे टू बाई करना है। तो टू बाई करने के लिए क्या होता है, कह रहा है कि वाउचर्स में जहां पे भी रहो, चाहे पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा में, यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन से चेंज कर सकते हो। F12 मैंने प्रेस किया, कॉन्फ़िगरेशन देखो इधर होता है, शॉर्टकट यहाँ दिया है कॉन्फ़िगरेशन का एकदम नीचे, बटन प्लेट पे एकदम लास्ट में। सो आई एम जस्ट डायरेक्टली मैंने F12 प्रेस किया, ये होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे ओपन करना है, वाउचर के अंदर, वाउचर में रहना तब F12 की प्रेस करना। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, क्या पहले ही ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू बाई, यस हो रखा है ना, अब इसको नो कर दूं, एन प्रेस करके एंटर, कंट्रोल A। अब वहां देखो डेबिट क्रेडिट की जगह क्या आ रहा है, टू और बाई, क्या आ रहा है, टू और बाई। तो आपको टू बाई नहीं अच्छा लग रहा है ना, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद टू एंड बाई, सो आपको क्या प्रेस करना है, F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और इस ऑप्शन को क्या कर देना है, यस, आ गया डेबिट क्रेडिट। सो ये सब चीजों का ख्याल रखना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सीधे एंट्री बता दिया क्या डेबिट। देखो अभी आप लोगों में से कई लोग तो कॉमर्स पढ़ रखे हैं, कई लोगों ने एंट्री उंट्री जनरल एंट्री पढ़ रखी है, अकाउंट्स आता है, सो आप लोग कर लोगे। लेकिन कई लोगों ने अभी जनरल एंट्री नहीं पढ़ी है, इसीलिए उनके हिंट के लिए मैंने क्वेश्चन में ही डेबिट क्रेडिट बता दिया शुरुआत में, क्योंकि पहला असाइनमेंट है एंट्री के साथ, तो गलत ना करो और देख लो क्या डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, है ना। अब सॉल्व था, ये आपने एंट्री तो डायरेक्टली दे दिया है, सर क्वेश्चन का है, तो क्वेश्चन तो हम लोग असाइनमेंट्स पे आएंगे, ये असाइनमेंट्स है। सो नाउ इन दिस असाइनमेंट सबसे पहला स्टेप है क्या, सेम चीज है, ओपनिंग एंट्री विद वाउचर्स इस बार है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग एंट्री ही कर पाएंगे, आज हम लोग के पास समय नहीं बचेगा एंट्री करने का। सो एंट्री हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में ही। सो द फर्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिएट अ न्यू कंपनी विद नेम न्यू एरा प्राइवेट लिमिटेड, योर नेम एंड A4 बन जाएगा ये।
फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए 25-26। ठीक है, तो देखो इसको करते कैसे, सबसे पहले तो कंपनी क्रिएट करना, अल्ट के और यहाँ पे क्रिएट कंपनी। ओके, नाउ डिस्क्लेमर। तो डिस्क्लेमर ये है कि जब भी आप कंपनी क्रिएट करिएगा, सो बेटर विल बी कि जो भी कंपनी खुली हो उसे यहां से शट कर दीजिए। वाई? क्यों? क्योंकि ये इसका फाइनेंशियल ईयर देखो क्या चल रहा है, 22-23। अभी तुम बनाओगे 25-26 का, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। भले 25-26 में बनाओगे फिर भी फाइनेंशियल ईयर 22-23 रहेगा। तो दो कंपनियां जब अलग अलग फाइनेंशियल ईयर की ओपन होती हैं हमारे पास यहाँ पे, तो दिक्कत आती है। सो मैं कंपनी क्रिएट करने से पहले मैंने क्या बोला, डिस्क्लेमर, है ना। तो डिस्क्लेमर यही है कि बेटर विल बी कि शट करो कंपनी, 22-23 की कंपनी हमारे नहीं हमें चाहिए। अगर यहाँ 25-26 की कंपनी होती तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, 22 की कंपनी थी तो मैंने इसको पहले शट किया। क्रिएट कंपनी डायरेक्ट यहीं से क्रिएट कर लो, है ना। अब यहाँ पे हमें बनाना था न्यू एरा, स्टूडेंट नेम नितिन, A4 प्राइवेट लिमिटेड भी है क्या? A4, ठीक है। एड्रेस सर दिया है क्या? स्क्रॉल डाउन करोगे आगे जाके हमें कुछ वाउचर्स देखने को मिलेंगे, वाउचर देख के एंट्री करनी है। सो यहाँ पे वाउचर में देखो, यहाँ पे न्यू एरा प्राइवेट लिमिटेड का एड्रेस दिया हुआ है, आरजे टावर, दुर्गापाड़ी रोड, गोरखपुर। क्लियर? पिन कोड 273001, ये हो गया उत्तर प्रदेश में 273001, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब तो मेंशन्ड है नहीं ना, ये सब नहीं है पता। तो जितना पता है फिलहाल हमें वो भरना है, तो ये हमने भर दिया। देन कंट्रोल ए, फाइनेंशियल ईयर यही रहेगा ना, 1 अप्रैल 2025, कंट्रोल ए, यस प्लीज। तो 25 ही रहेगा ना, रुक जाइए, अभी इस पे भी आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया सौम्या। ये जब कंपनी क्रिएट करते हैं, ध्यान रहे यहाँ लिखा गया, पहले पढ़िए। फाइनेंशियल बिगिनिंग, फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होगा? फाइनेंशियल ईयर इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, क्लियर। तो 1 अप्रैल 2025। अब कह रहा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स कब से शुरू कर रहे हो तुम, तो कब से शुरू करोगे? 1 अप्रैल 2025। तो अगर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होगा तो वो समझ जाता है डेली कि खत्म कब होना है, 12 महीना जोड़ेगा वो, 31 मार्च तक खत्म ही होगा ना। यहाँ पे बैठ के ना कई लोग अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ 1 अप्रैल लिखते हैं, 31 मार्च, बुक शुरू ही होती है 31 मार्च को, तो गड़बड़ हो जाएगा, एक ही दिन में एंट्री करोगे तुम। गेटिंग माई पॉइंट? गलती से भी ऐसा मत करना। कंट्रोल है, वापस आते हैं। तो मैंने देखो एक्टिवेट किया, जीएसटी मैंने नो किया था, क्या किया था, जीएसटी नो। अब कह रहा है क्या, ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है, पास द ओपनिंग एंट्री फ्रॉम द लास्ट ईयर 24-25 बैलेंस शीट। तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दिया हुआ है, which is given below. Use single creation for liability side ledger and multi creation for asset side ledger. Now आज के टॉपिक में कुछ नया है, जी हाँ ये नया है, मल्टी क्रिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग सिंगल क्रिएशन कर लेते हैं। तो लाइबिलिटी साइड को बोला है सिंगल क्रिएशन करना, इस साइड को कह रहा है मल्टी क्रिएशन। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले कैपिटल। सो यहाँ पे मैं गया सिंगल क्रिएशन, तो सबको आता है, लेजर में गया, कैपिटल का अंडर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, एंड देन ओपनिंग मैंने चढ़ाया, ओपनिंग इज 95 लाख। इस बार जीरो का ख्याल रखना, लाख में 5 जीरो होता है, ध्यान रहे, 95 लिखना है 5 जीरो। पिछला वाला तो असाइनमेंट लगभग सबका मैच कर गया था, इस बार धांधली होगी, है ना। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर पहले से बना होता है, सो गो बैक,
अल्टर में जाओ, लेजर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक ये तरीका होता है। तो आज कुछ तूफानी करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो उसके लिए वापस देखो क्रिएट में ही सपोज हम हैं बैठे हुए हैं, मुझे पिछला वाला सही करना है। तो आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है पेज अप। कौन सा बटन होता है? पेज अप। तो मैंने पेज अप प्रेस किया, देखो आ गया पीएल में। यहीं से बैठे बैठे हम अल्टरेशन में पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे ओपनिंग चढ़ा देंगे। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस का? 10 लाख। समझ गए? नाउ ड्राइंग। तो ड्राइंग का तो मुझे बनाना पड़ेगा। देखो जैसे हम अल्टरेशन वो कंप्लीट किया, अपने आप वापस क्रिएशन में आ गए कि नहीं आ गए? तो वो बाहर जाना फिर अंदर आना, टाइम बचा कि नहीं बचा? अगर मैं ये चीज, थैंक यू टू टेल मी, बट अगर ये चीज मैं पहले बता देता तो आपको ये बेनिफिट नहीं दिखता। ये जो आपको बेनिफिट अभी पता चला ना, इसका ये बेनिफिट है, वो आपको बेनिफिट नहीं पता चलता। समझे कि नहीं समझे? चलिए यहाँ पे देखिए ड्राइंग। सो ड्राइंग का अंडर क्या होता है? कैपिटल। सो यहाँ पे कह रहा है माइनस है। ये आपको पता है ब्रैकेट में 4 लाख, अकाउंटिंग में ब्रैकेट में कोई भी अमाउंट होता है माइनस है। सो आप डायरेक्टली माइनस लिखो ना, -4 लाख। यहाँ पे -4 लाख कैसे लिखेंगे? -4, बस माइनस डाल के एंटर कर दो, अपने आप देखो बैलेंस डेबिट होगा। अभी तक डी सी कर रहे थे, नहीं करना, माइनस के साथ लिखा, अपने आप डेबिट पकड़ लिया। ठीक, तो ये चीज का ध्यान रखना है। आई थिंक कैपिटल रिजर्व, आप लोग बताओ अंडर क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस ओपनिंग कितना है बताओ? 2 लाख है। जनरल रिजर्व, इसका अंडर क्या होगा? ओपनिंग लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। अब देखो यहां लोन एंड लाइबिलिटी के नीचे है, तो बैठ के लोन लाइबिलिटी मत डाल देना। हाँ, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक क्या है? सिक्योर्ड लोन है, इट्स अ सिक्योर्ड लोन। ओपनिंग 25 लाख। लोन फ्रॉम, ये हम डालने वाले हैं अनसिक्योर्ड लोन में। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये किस में जाएगा? करंट लाइबिलिटी। सन्डी क्रेडिटर, ये चीज ध्यान रखना। ओपनिंग चढ़ाते समय पहला बात का सब लोग ध्यान रख चुके हो कि कैश और पीएल का लेजर नहीं बनाते, बना होता है अल्टर कर लेंगे। दूसरी बात का भी ध्यान आप लोगों ने रखा है क्या? कि जब भी हम ड्राइंग का लेजर बनाते हैं तो बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है, अब तीसरा बात आज क्या ख्याल रखना है? तीसरा बात आपको इस बात का ख्याल रखना, वी नेवर क्रिएट द लेजर विद द नेम ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर। डेटर और क्रेडिटर के नाम से हम लेजर नहीं बनाते हैं, लेजर बनाते हैं हम पार्टी के नाम से। किसके नाम से बनाएंगे? पार्टी के नाम, रमेश सुरेश के नाम से बनाने वाले हैं। डेटर क्रेडिटर तो ग्रुप होता है सर। सो सर इसका क्रेडिटर का लेजर का नीचे देखो दिया है। ये कस्टमर है, कस्टमर मतलब हो गया डेटर। ये सप्लायर हो गया, सप्लायर मतलब हो गया क्रेडिटर। सप्लायर वेंडर मतलब क्रेडिटर ही होता है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का बैलेंस टोटल करो, कितना आ रहा है? 5,50,000। सेम यही है ना? ठीक, तो कैसे बनाएंगे सर? हमें क्रेडिटर जैसे ही आता है हमको सीधे स्विच कर जाना नीचे। हमें ये क्रेडिटर्स बनाने, किस नाम से? सुधीर ट्रेडिंग कंपनी, सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, देखो जो जहां यस, ये अपने आप यस हुआ, मैंने नहीं किया, जो हो रहा है वो होने दो। अब यहाँ पे नीचे ओपनिंग बैलेंस कितना है इनका बैलेंस? सुधीर ट्रेडिंग, सुधीर ट्रेडिंग कंपनी के सामने बता रहा है 1 मार्च 2025, यानी पिछले साल का बिल है 519 नंबर का, जिसका पेमेंट मैंने अभी तक नहीं किया। कितने का पेमेंट नहीं किया? 2,50,000। सर ये है क्या? एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, पिछला 24-25 था ना, तो पिछले साल का कोई बिल है जिस पेंडिंग है, जो अभी तक हमने इस पार्टी को पेमेंट नहीं किया। तो नहीं किया पिछले साल, तो इस साल देना पड़ेगा ना, तो इस साल हम चढ़ाएंगे। फिर से देख लीजिए, हम लोग को लेजर किस नाम से बनाना है? पार्टी, हमें वेंडर के नाम से, है ना? अब ये सुधीर ट्रेडिंग कंपनी है क्या?
आपने पकड़ा है क्या है ये? क्रेडिटर है, यहाँ पे पकड़ाना है सन्डे क्रेडिटर। अमाउंट लिख तो रहा हूं। हाँ, जब हम इन दोनों का लेजर बनाएंगे ना, इसका भी तो बनाएंगे, इसका 2.5 लाख होगा, इसका 3 लाख होगा, दोनों मिला के हो नहीं जाएगा 50? वो ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों ही किसके ग्रुप में आने वाले हैं? सन्ड्री क्रेडिटर के नीचे। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे भरा, अब ये डिटेल कुछ मांगेगा आपसे, ये डिटेल का बॉक्स है सर, ये क्या है? ये नया बॉक्स खुला, अभी तक तो नहीं खुल रहा था कहीं, पहली बार खुला। कह रहा है ये बिल वाइज ब्रेकअप डिटेल बता दो, सुधीर ट्रेडिंग कंपनी जी का 2.5 लाख रुपए जो बाकी है उसका बिल्स का डिटेल बता दो, किस दिन का बाकी है, किस दिन से बाकी चल रहा है? 1 मार्च से, 1 मार्च। ईयर अपने आप पकड़ लिया ना। क्या यहाँ पे नेम में सुधीर का नाम मत लिखने देना, यहाँ पे लिखना होगा क्या? बिल नंबर। तो बिल नंबर क्या था? सही है। ये क्या मान रहे हैं? कुछ क्रेडिट डेज, ड्यू डेज कुछ दिए थे क्या? उधार का कुछ समय दिए थे, 10 दिन 15 दिन, ऐसा कुछ नहीं था। आई कैन प्रेस स्पेस, स्पेस से मैंने उसको हटा दिया, कोई ड्यू डेट नहीं था, 2.5 लाख का बिल था, दैट्स इट। हो गया सर 2.5 लाख। हाँ बिल्कुल, इसीलिए देखता हूँ, ध्यान दो इधर, सावधानी हटी। माथुर एंड सन्स, नाउ ये भी सिंडिकेटर ही है, सीधे यहाँ पे आना है ओपनिंग पे। ओपनिंग कितनी है? 3 लाख। बिल कब का है? 2 मार्च का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का है ना बिल। बिल का नंबर आप ही लोगों को मेहनत करना, मेरा तो कॉपी पेस्ट हो जा रहा भाई, आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अभी क्या है? इसको एक्सेप्ट, क्लियर। सो डन सर, 5,50,000 हो गया। आ गया होगा जी? हाँ आ गया। देखना चाहते हो इसको? तो ये कहां दिखेगी आपको पता है? बैलेंस शीट में दिखने वाली है। LTF1 सिंडिकेटर में 550 शो कर रहा है। चलिए वापस आते। हाँ मतलब LTF1 करोगे, LTF5 सॉरी, डिटेल के लिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन जैसे कि आप लोग ने पूछा कि भाई यहाँ पे हम डिटेल देख रहे हैं, यहाँ तो दिख तो रहा है, ठीक है सिंडिकेटर, क्योंकि बैलेंस शीट में तो हम लोग देखो, अच्छा बैलेंस शीट में अगर हमें हर पार्टी का अगर वैल्यूज दिखेगा तो बैलेंस शीट छोटी रहेगी कि बड़ी हो जाएगी? और बैलेंस शीट होती क्या है? समरी होती है कि डिटेल्ड होती है? गेटिंग माई पॉइंट? तो ये समरी है सर। पता लगा कस्टमर है, कस्टमर मेरे लिए पता सॉर्ट हुए हैं, और सॉर्ट यहाँ डिफाइन करने लगेंगे तो उनकी जगह बस एक डेटर लिखा जाता है। अब अच्छा, अगर आपको देखना है कि क्रेडिटर हैं कितने, जस्ट आई नीड टू हिट एंटर। इफ आई हिट एंटर ना, सो अंदर रिपोर्ट दिख जाए, ये कौन कौन है। कितना बढ़िया रिपोर्ट है ना। चलिए बाहर आते, स्केप स्केप स्केप। ठीक है, अगला क्या है सर? सर अगला और लेजर आपको बनाना था, कौन सा था? ओडी फ्रॉम यूनियन बैंक। अब बताइए ओडी का अंडर क्या होगा? बिल्कुल सही। ओपनिंग कितना है? 1,50,000। अगला ओडी किससे? 2 लाख। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन अंडर, प्रोविजन में ही जाएगा। ओपनिंग बैलेंस, प्रोविजन का अंडर, प्रोविजन ही है, 75,000। तो एक साइड का मैंने लाइबिलिटी साइड का कंप्लीट कर दिया, 1,55,00,000 रुपए ये बैलेंस आना चाहिए। सो आई कैन सी स्केप करते हैं, गेट ऑफ टैली पे आते हैं और यहाँ बैलेंस शीट पे क्लिक करते हैं, 1,55,00,000 इधर का आ रहा, और इधर दिखा रहा लो, पूरा ही डिफरेंस आ रहा है 1,55,00,000। क्यों? अभी एसेट साइड तो हमने फिल ही नहीं किया, नहीं ना फिल किया। यहाँ का बराबर आ गया कि नहीं आ गया? डिटेल रिपोर्ट कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, लग रहा है ना सुंदर। ये सब हम ही लोगों ने किया है। किसने किया है? हमने। चलिए आगे देखिए, अब कह रहा है सर लाइबिलिटी एसेट साइड को बनाना कैसे? मल्टीग्रेशन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन सर, मल्टीग्रेशन कैसे होगा?
तो मल्टी क्रिएशन को हम लोग कहते हैं, मल्टी क्रिएशन बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्विक लेजर क्रिएशन। अगर आपको क्विक लेजर क्रिएट करना है तो मल्टी क्रिएशन में जाना है। हाउ? चलिए बाहर आते हैं, यहाँ पे जाना होगा। मल्टी क्रिएशन हम लोग करेंगे इसकी मदद से, चार्ट ऑफ अकाउंट। किसके थ्रू? चार्ट ऑफ अकाउंट के थ्रू। सो वी नीड टू गो इनटू द चार्ट ऑफ अकाउंट, है ना। चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, फिर कहाँ जाना है? लेजर बनाना है, तो लेजर में जाना है और यहाँ पे प्रेस करना है क्या? यहाँ ध्यान से देखो, अल्ट एच, सिंगल अंडरलाइन, ऑल्ट के साथ एच मैंने प्रेस किया, ऑप्शन आया। क्या करना चाहते हो? मल्टी क्रिएट, मल्टी अल्टरेशन की क्रिएट लिमिट डिफाइन। हमको मल्टी क्रिएशन करना है, इंटर करते हैं। कहता कौन से ग्रुप के लेजर्स बनाओगे? मैंने कहा सारे ग्रुप्स, 28 ग्रुप है ना, 28 ग्रुप्स, मतलब 28 ग्रुप, ऑल ग्रुप्स मतलब सारे, ऑल आइटम मतलब सारे ग्रुप्स। अब यहाँ पे लेजर, सबसे पहला गुडविल, सीधे अंडर क्या है? फिक्स्ड एसेट होगा ना। ओपनिंग बैलेंस, कुछ फील कर रहे हो क्या डिफरेंस है? उसमें जब हम इंटर करते तो इधर साइड बहुत सारी चीजें पूछती थी, हमें इंटर 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 करके बाहर उनको नीचे ओपनिंग तक आना पड़ता था। और यहाँ वो फालतू की डिटेल्स नहीं पूछ रहा है, सिर्फ जो तुम्हें आपको ये चीज समझाया ना, नेम भरना है, अंडर भरना, ओपनिंग भरना है, बस यही 3 चीज पूछ रहा है। बीच में कोई एड्रेस एड्रेस कुछ पूछ रहा है? कुछ नहीं। सो ये है फास्ट लेजर क्रिएशन या क्विक लेजर क्रिएशन। प्लांट एंड मशीनरी, इट इज ऑल्सो फिक्स्ड एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स 20 लाख। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये 3 लेजर मैंने बनाए, ये तीनों लेजर सेव हो गए हैं? क्या ये तीनों लेजर सेव हो गए? नहीं सेव हुआ है। टैली के अंदर चीजें तब तक नहीं सेव होती जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करा लेते। एक्सेप्ट हुआ क्या? नहीं। मान लो मैं काम कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, अचानक लाइट चली गई, बैकअप नहीं था, चली गई। मैंने करीबन यहाँ 20 लेजर बनाए थे, बस लास्ट 21वां बनाने जा रहा था, तब तो लाइट चली गई, एक्सेप्ट नहीं हुआ, सर सारी मेहनत बेकार। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अगर बैकअप है तो करिए, नहीं है तो थोड़ा संभल जाइए। और सिंगल लेजर में याद है हम लोग एक एक एंट्री को एक्सेप्ट करते हुए जा रहे थे, वो सेव होती हुई चली जाए, भले लाइट चली जाए वहां तक सेव रहेगा। तो दोनों में कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज है। चलिए, नाउ नेक्स्ट, फर्नीचर एंड फिक्सचर अंडर फिक्स्ड एसेट्स, ओपनिंग 10 लाख। नाउ नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टमेंट का अंडर क्या होता है? हाउ मच अमाउंट? 50,000। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बॉन्ड, नेक्स्ट प्रीपेड रेंट, लोन एंड एडवांस। देखो यहाँ पे करंट एसेट मत डाल देना आप लोग, आप लोग को 5 लाख है दोनों जगह। दोनों इन्वेस्टमेंट कितने की है? अब क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट टू यूपीपीसीएल, ये किस में जाएगा? नेक्स्ट है डेटर। डेटर क्या बनाना है क्या? आपको दोनों तरीके समझ में आने चाहिए। क्विक लेजर क्रिएशन करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, अगर आपको जल्दी काम करना है तो। यहाँ से लास्ट में सेव होगा, जब लास्ट में हम लास्ट लेजर बनाएंगे तब हम इकट्ठा सेव करेंगे। कर सकते हो सेव, कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा, सामने जो दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, फिर आपको नया नया दिखेगा, दो 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 करके आपको दिखेगा। यहाँ पे पूरा इकट्ठा। आप सभी के पास लैपटॉप है, यू ऑल आर वर्किंग ऑन लैपटॉप, सो बैटरी बैकअप है, डोंट वरी। बस सौम्या जिस पीसी पे बैठी है उसी पे नहीं रहता है ना, उसके साथ प्रॉब्लम है। चलिए, नहीं पीछे जो सौम्या बैठी है। नाउ संडे डेटर। डेटर के नाम से बताइए यहाँ पे क्या है? डेटर बताइए। दुर्गेश। अब दुर्गेश सिंह
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं आप लोग। अब दुर्गेश सिंह का अगर आप बैलेंस देखेंगे, टोटल डेटर की वैल्यू है 12 लाख, 12 लाख। अब दुर्गेश सिंह का देखेंगे तो दुर्गेश सिंह के एक बिल नहीं है सर, दो दो बिल दिखा रहा है। एक बिल जिन्होंने 1 फरवरी को हमसे सामान खरीदा था, 1 फरवरी में 125 नंबर के बिल से 2 लाख का करीबन, उसका पेमेंट नहीं आया। फिर 1 मार्च को फिर ये हमसे सामान हमसे लेके गए 220 नंबर का बिल, कितने का, 1.5 लाख का, उसका ही पैसा नहीं आया। यानी दो बिल्स हैं सर, दोनों बिल्स का पैसा नहीं आया। तो यानी दुर्गेश सिंह के ओपनिंग बैलेंस में कितना चढ़ाना है, इनका टोटल बैलेंस है 3.5 लाख। तो यहीं पे ध्यान देना है, पहला तो ये सन्डे डेटर है और 3,50,000 ओपनिंग चढ़ाना होगा। एक बिल था 1 फरवरी का, कितने नंबर का बिल, 125, 125, कोई क्रेडिट डेज नहीं सर, कितनी वैल्यू का था ये बिल, 2 लाख। दूसरा बिल 1 मार्च को बना था, उसका बिल नंबर, ये कितने का बिल था, 1.5 लाख। कुछ समझे ना, यहीं फंसोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रहे, हमें ओपनिंग कितनी यहाँ पे चढ़ानी है, टोटल भाई दुर्गेश का 3.5 लाख ना बकाया था, और 3.5 लाख का जो ब्रेकअप डिटेल है हमने दे दिया, दो दो बिल्स थे। इसी तरह से एक और है, अभी और क्लियर हो जाएगा आपको, सत्य प्रकाश। अब आप लोग बताओ, ये संडे डेटर है, अब यहाँ ओपनिंग कितना चढ़ाऊं मैं, टेल मी। 5,50,000, 5,50,000, बिल्कुल सही डेटर है, इंटर। अब यहाँ पे दोनों का डिटेल्स देना होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुमने कभी ध्यान से देखा होगा, यहाँ ऑन अकाउंट दिख रहा है। ऑन अकाउंट मतलब वो मांग रहा है डिटेल बताओ, ऑन अकाउंट में कुछ होना नहीं चाहिए। ऑन अकाउंट मतलब तुम्हें पता ही नहीं है किस बात का ये पैसा है। अभी देखो पहला ब्रेकअप डिटेल में देता हूं, 1 फरवरी, कितनी वैल्यू, 250, 2,50,000, क्या दो 250 का हिसाब मिल गया, बाकी 3 लाख का बताओ। 2/3 बिल नंबर अगेन सेम। अब देखो ऑन अकाउंट के सामने हट गया ना, हट गया ना, क्योंकि मैंने क्लैरिटी दे दी कि कितना कौन कौन से बिल का पैसा है ये। ऑन अकाउंट मतलब मुझे नहीं पता किस बात का पैसा है। अगला लास्ट है अनुराग ट्रेडर, सन्ड्री डेटर, इसका एक ही बिल है, 3 लाख ना, अनुराग ट्रेडर का एक ही है बिल, 2 मार्च का है। हो गया सर, डन। अब बताइए किसका बनाना है, यूनियन बैंक का अंडर क्या रहेगा, ओपनिंग 20 लाख, एक्सिस बैंक का ओपनिंग 1715 है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से लेजर नहीं बनता, ओपनिंग स्टॉक के नाम से लेजर बनता है, इसका अंडर स्टॉक इन हैंड। ये भी ध्यान देना आपको, देखो ये तो साल का अंत था ना, 31 मार्च के दिन का बैलेंस शीट है, तो उसमें तो क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। हम चढ़ा कब रहे हैं ओपनिंग, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को वो क्लोजिंग स्टॉक क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो इस बात का भी ध्यान देना है कि हमें ओपनिंग स्टॉक के नाम से लेजर बनाना, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से लेजर नहीं बनाना। ओपनिंग कितना है, 19 लाख। लास्ट कैश, सर कैश का तो बना होता है, कैश का बनाना नहीं, तो इसको एक्सेप्ट कर लो इतने पे ही। और कैश के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, सिंगल अल्ट्रेशन में चले जाओ, ज्यादा बेटर है। यहाँ कैश का खोल लो, ओपनिंग चढ़ा दो, कितना है 55, 5,50,000, 5,50,000, दैट्स इट। अब यहाँ पे देख भी सकते हो साइड में डिफरेंस दिखा रहा है कितने का, 19 लाख। बैलेंस शीट ओपन करो, डिटेल में मैंने देखा सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, सब कुछ, बस क्या नहीं दिख रहा है, और वही 19 लाख की वजह से डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है,
ध्यान रहे एग्जैक्टली ये कह रहा है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। जैसे आपने डेटर बताया, डेटर में क्या क्या था, यहाँ पे आपने क्रेडिटर में बताया कौन कौन था। जरा स्टॉक भी बता दो, स्टॉक में क्या क्या है। नहीं समझे, वो जानना चाहता है। हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट विद इन्वेंट्री करते हैं, अकाउंट के साथ साथ स्टॉक की भी डिटेल मेंटेन। अभी हम अकाउंट, अभी इन्वेंट्री नहीं मेंटेन कर रहे हैं, सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो सही है। ये बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग ही दिखता है, यहाँ ओपनिंग के नाम से नहीं दिखता। बैलेंस शीट हमेशा, हाँ लेजर का नाम ओपनिंग लिखोगे। सवाल उठता है सर मेरे को यहाँ पे अमाउंट चाहिए सर, सपोज हम इन्वेंट्री भी नहीं मेंटेन, हम सिर्फ पैसे का हिसाब रख रहे हैं अभी, तो क्या करेंगे सर। यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है आपको। क्या काम, जा देख लीजिए। यहाँ पे आपको करना है F11 की प्रेस, फीचर्स। किसमें आना है, फीचर्स। F11 से फीचर, ये बॉक्स खुलता है ना, जीएसटी जहां से नो करते थे, इसको हम फीचर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, यहाँ लिखा है मेंटेन अकाउंट्स कर रहे हो, बोलेंगे हाँ। फिर ये नीचे पूछ रहा है क्या मेंटेन इन्वेंट्री भी कर रहे हो, हम बोलेंगे नहीं, इन्वेंट्री मेंटेन हमें नहीं करना, अभी इन्वेंट्री नहीं करना मेंटेन। कंट्रोल ए आ गया। पैसे का हमने हिसाब रखा, हमें स्टॉक नहीं रख रहे हैं अभी, मेंटेन नहीं करना स्टॉक। ठीक, तो ये है पोजीशन, यहां तक आपको करना है। तो मेरे ख्याल से बहुत कम समय आज बचा है आपके पास, समझने में ही समय लग गया। लेकिन हाँ एक बात तो क्लियर हो गया कि ओपनिंग, याद को नीचे मैंने दे दिया है, बैलेंस शीट में जाओगे डिफरेंस दिखेगा 19 लाख का। डिसेबल करना है मेंटेन इन्वेंट्री को, कहां से, F11 फीचर से, देन चेक बैलेंस शीट आ जाएगा। सो ये हेल्प मैंने दे दिया है। ठीक, तो अब आपसे मैं अगर पूछूं कि जब भी हम लोग ओपनिंग बैलेंस भरते हैं, ओपनिंग बैलेंस भरते समय कितनी बातों का ख्याल रखना होता है। When we pass opening entry, we should keep some points in our mind. The first one is we never create profit and loss and cash ledger. ये पॉइंट क्लियर सबको। जस्ट वी नीड टू गो अल्टर एंड ओपनिंग बैलेंस वहां फिल कर देना है, सही है। नाउ सेकेंड पॉइंट, व्हेन वी क्रिएट लेजर ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग के लेजर पे ध्यान देना है। उसका जब भी अमाउंट फिल करेंगे तो किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। वी क्रिएट लेजर इन द नेम ऑफ पार्टी विद द बिल्स डिटेल, नॉट डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर क्रेडिटर के नाम से लेजर नहीं बनता। नाउ फोर्थ नंबर, वी नेवर क्रिएट द लेजर इन द नेम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग किस नाम से बनाएंगे, हमेशा ओपनिंग स्टॉक के नाम से। समझ में आया। तो ये चार बातों का ख्याल ऑलरेडी रिमेंबर पॉइंट्स में मैंने डाल दिया, ठीक है ना। होप सो आप लोग ये प्रैक्टिकल कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।